हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 जून 2026, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि 9 में। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को हर साल हमारे देश में महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इतिहास में ये महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। 1895 में ही इन्होंने लगान माफी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा खोला था। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट। आप मिनटों में कश्मीर से लद्दाख पहुंच सकेंगे। आज 9 जून को भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू आज से शुरू होने जा रहा है। जी हाँ, आज 9 जून का दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। दशकों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। लगभग 13 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये सुरंग लद्दाख के बीच साल भर कनेक्टिविटी देगी, जिससे भारतीय सेना और स्थानीय लोगों दोनों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं खबर है, अब भूमि बंदरगाह भी हाईटेक होंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज 9 जून को लॉन्च करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। और छत्तीसगढ़ सरकार की आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज 9 जून से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा 1076 की भी शुरुआत होने जा रही है। सीएम विष्णुदेव साय खुद इसका उद्घाटन करेंगे, जिसके माध्यम से आम जन अपनी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे डायरेक्टली। वहीं बिहार में आज 9 जून को गर्भवती माताओं बहनों के लिए विशेष जांच शिविर लगेंगे। प्रसव के बाद 45 दिनों तक ट्रैकिंग होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ के मौके पर बिहार समेत कई राज्यों में ये विशेष शिविर और स्वास्थ्य जांच गतिविधियां आयोजित होगी। दरअसल केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना है, उसको 1 दशक पूरा हो चुका, मतलब 10 साल पूरे हो गए हैं। और इस मौके पर आज 9 जून से राष्ट्रव्यापी समारोह भी आयोजित करने जा रही केंद्र सरकार। इस उपलक्ष्य में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से देश भर की माताओं बहनों के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल होने के मौके पर झारखंड के भी सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष शिविर लगेंगे। वहीं खबर है, भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज 9 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा विपक्ष। बिहार के कैमूर में राजद की बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार हुई है। और पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आज पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। महाआंदोलन की चेतावनी दी। इंटरनेट बंद है, सेना की तैनाती हो चुकी है। पीओके की जनता पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब नियम तोड़कर चल रही बसों पर परिवहन विभाग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज 9 जून से 24 घंटे नजर रहेगी। बस संचालकों को अब नियमों के दायरे में रहकर बसें चलानी होगी। वहीं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने बड़ा ऐलान किया। भाषा शिविरों के विरोध में 9 जून को पंचकुला में विरोध प्रदर्शन करेंगे। और मौसम विभाग का भी कहना है कि आज 9 जून को अगले 21 घंटों के अंदर देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए बारिश की चेतावनी। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अमेरिका, इजराइल, ईरान जंग एक बार फिर से उग्र हो गई है। और इन जंगी हालातों के बीच ईरान में फंसे भारतीय लोगों को भी तुरंत बाहर निकलने की चेतावनी दी। इजराइल ईरान तनाव के बीच भारतीय दूतावास इंडियन एम्बेसी की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। और ईरान के बाद इजराइल में भी भारतीयों के लिए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा कि हालात अभी गंभीर हो रहे हैं, तो ईरान इजराइल की यात्रा करने से बचें और वहां फंसे भारतीय भी तुरंत वहां से बाहर निकलें। इजराइल में भी भारतीयों के लिए अलर्ट जारी हुआ। अत्यंत सावधानी बरतें, वह गैर जरूरी यात्रा को टालें, ये दूतावास का कहना है। क्योंकि ये लाइव अपडेट देखिए दोस्तों, ईरान और इजराइल में 2 महीने बाद फिर से जंग के हालात पैदा हो गए। ईरान ने भी तेल अवीव पर मिसाइलें दागी, तो इजराइल ने भी जवाबी हमला किया। और इन हमलों के हालातों में बीते दिन ओमान तट पर हमारे 24 भारतीय भी नाव में फंस गए। उन्होंने तत्काल गुहार लगाई इंडियन नेवी से उनको बचाने की, क्योंकि ओमान तट के पास जहाज पर भी हमला हुआ, जिसमें हमारे 24 भारतीय क्रू मेंबर फंस गए थे। तो अच्छी बात ये रही कि उन्होंने जैसे ही सहायता के लिए वीडियो जारी करके इंडियन नेवी से मदद मांगी, तुरंत भारतीय सेना ने मदद पहुंचाई और हेलीकॉप्टर से उनका रेस्क्यू किया गया। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। हॉर्मुज में जलते जहाज से सभी 24 भारतीयों का रेस्क्यू हो चुका है, क्योंकि इस जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ था, जिसके चलते जहाज में ही आग लग गई थी। तो जहाज के डूबने की संभावना बढ़ गई थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सभी के सभी क्रू मेंबर्स बचा लिए गए हैं। हालांकि इन हमलों पर ईरान का यह कहना कि अब इजराइल पर हम हमले नहीं करेंगे। तो हालात अभी काफी गंभीर देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से मिसाइलें आ रही है। अमेरिका ने भी हॉर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन मार गिराए। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पहले सीजफायर तोड़ा, तो फिर ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइलें दागी और कहा कि ये तो सिर्फ वार्निंग है। इन बढ़ते हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप बोले कि अब बस करो। वो बोले कि मैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को भी फोन करके कहूंगा कि अब जवाबी हमला ना करें। तो ट्रंप अभी ईरान और इजराइल दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए, ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर भी इजराइल ने हमला किया। और इन हालातों के बीच कतर के पीएम ने ईरानी राष्ट्रपति अरागची से फोन पर बातचीत भी की। ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पर पूर्व राजनयिक केपी फेबियन बोले कि ट्रंप ने अगर चाहा तो ही रुक सकता है ये पश्चिम एशियाई संघर्ष।
संघर्ष। लाल सागर में भी फिर से तनाव बढ़ा। हूती लड़ाकों ने इजरायली जहाजों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, मिसाइल हमले का भी दावा किया और इन हमलों की वजह से महंगाई पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही, देख सकते हैं आप कि दाने दाने को तरस रहे हैं अभी ईरानी लोग। महंगाई ने दूसरे विश्व युद्ध से भी गंभीर हालात कर दिए। उस वक्त का भी रिकॉर्ड टूट चुका है, इतनी महंगाई बढ़ी हुई है। अभी हालात इतने गंभीर हो रहे हैं कि ईरान में लोगों के लिए खाना पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। 77.2% पर वार्षिक महंगाई दर पहुंची ईरान की। 113% वस्तुओं की महंगाई दर चल रही है अभी। ये देख सकते हैं आप कुछ प्राइस भी, चावल ऑयल वगैरह के रेट क्या चल रहे हैं। वहीं कुछ और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें देखिए। पीओके में भी हिंसा का माहौल देखने को मिल रहा है। 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 तो पुलिस कर्मी हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें खत्म करने की मांग की जा रही है। कश्मीर से आए लोगों को ये आरक्षित सीटें दी गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके कश्मीर में अभी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई, 70 से ज्यादा घायल हो गए और आज पीओके में भारी आंदोलन देखने को मिलेगा और भी। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों। बीते दिन जो फिलीपींस में भूकंप आया 7.8 की तीव्रता का, इस भूकंप में कई बिल्डिंग्स, इमारतें गिर गई। अब तक 32 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए। भूकंप की वजह से समुद्र में 4.5 फीट से भी ज्यादा ऊंची लहरें उठी। सुनामी की चेतावनी जारी हुई। 2 घंटे के अंदर अंदर भूकंप के 138 झटके आए। ये भूकंप से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। स्कूलों में बच्चे भी काफी पैनिक हो गए। धरती पूरी हिलती डुलती नजर आ रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं और कई बिल्डिंग्स पूरी की पूरी धराशायी हो गई। इस भूकंप का लाइव अपडेट कल ही मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया था, देख सकते हैं आप इस वीडियो में। ये भूकंप का जो केंद्र था ये फिलीपींस में मिंडानाओ द्वीप के पास था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया। अब सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर साल में सिर्फ 4 ही मिलेंगे। सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत ये मिलने वाले रसोई गैस सिलेंडरों की वार्षिक संख्या को घटाकर 4 कर दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा, इस वजह से ये फैसला लिया गया। इतने दिन साल में 12 सिलेंडर मिलते थे सब्सिडी वाले, लेकिन अब 4 ही मिलेंगे। दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे से पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन योगा मूवमेंट शुरू होने जा रहा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 7 दिनों में 25 लाख से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। इस इनिशिएटिव का नाम है हर घर योगा हर दिन होगा, जिसका मिशन है योगा को हर घर तक पहुंचाना। और सुन लीजिए, ये चैलेंज पूरी तरह फ्री है। हे बिल्ड शुरू कर रहा है 21 दिन का फ्री योगा प्रोग्राम, जिसमें कोई भी ज्वाइन कर सकता है। वैसे भी हे बिल्ड के साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग रोज योगा प्रैक्टिस करते हैं और अब उनका टारगेट है दुनिया के हर घर तक योगा को ले जाना। और हाँ, आप सिर्फ योगा नहीं करेंगे बल्कि हिस्ट्री क्रिएट करने का भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि वो अटेम्प्ट करेंगे अपना 9th वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे खास बात यह है कि ये प्रोग्राम हर एज ग्रुप और हर बॉडी टाइप और हर फिटनेस लेवल के लिए है। चाहे आप बिगनर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, पेरेंट हो या सीनियर सिटीजन, यहाँ हर किसी का स्वागत है। तो अगर आप भी अपनी हेल्थ और फिटनेस जर्नी को एक नई शुरुआत देना चाहते हैं तो ये मौका मिस मत कीजिए। हर घर योगा हर दिन होगा। रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ज्वाइन नाउ हे बिल्ड। और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय का भी ये कहना है कि हमारे देश के पास अभी 60 दिनों का तेल और गैस रिजर्व भंडार मौजूद है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस संकट से बचने का मेगा प्लान भी बताया। और हरदीप सिंह पुरी तो ये भी बोले कि दिल्ली में पेट्रोल अभी 4 साल पहले से भी सस्ता मिल रहा है। भले ही ईंधन की कीमतें बढ़ चुकी हो, लेकिन दुनिया के महंगाई के हालातों से देखा जाए तो भारत में काफी हद तक कीमतें सही है, ये कहना है पेट्रोलियम मंत्रालय का। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। राजधानी दिल्ली में तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के बाएं घुटने का सफल प्रत्यारोपण हुआ। अपोलो अस्पताल ने हेल्थ अपडेट दिया। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही। देखिए बीते दिन फिर से युद्ध बढ़ने की वजह से दोनों महंगी धातुओं में भारी गिरावट देखने को मिली। चांदी एक ही दिन में 15,500 रुपए से भी ज्यादा गिरकर अभी 2,41,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। पिछले 8 दिन में यानी सप्ताह भर के अंदर अंदर चांदी के भाव में 22,000 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना भी 3,500 रुपए के लगभग टूटा और अभी 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,51,000 रुपए के लगभग चल रही है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और सोने चांदी के प्राइस का ये हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं। इस साल जनवरी 2026 से लेकर अभी जून 2026 तक चांदी और सोने दोनों में ही गिरावट देखने को मिली है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। हमारे देश के केरल राज्य में तेजी से फैल रही है सिगेला बीमारी। एक मासूम बच्चे की मौत के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को भी अलर्ट रहने की सलाह दी है। दरअसल ये बच्चों में फैलने वाली एक महामारी की तरह बीमारी जो अभी फैल रही है। 2 अन्य बच्चों में भी सिगेला संक्रमण पाया गया है और एक बच्चे की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आया। इस बीमारी के सामान्य लक्षण क्या है देख सकते हैं आप स्क्रीन पर जानकारी।
अगर आपके भी बच्चों में इस तरह के सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाएं। स्वास्थ्य विभाग ने आम लोगों से भी ये अपील की है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही कि राज्य में उखरुल में फिर से असम राइफल्स का विरोध देखने को मिला। बंकर तोड़ा, जवानों ने दावा किया कि महिलाओं ने उन पर पेट्रोल डाला। झड़प में 22 तंगखुल महिलाएं भी घायल हो गई। मणिपुर के उखरुल जिले में एक बार फिर से ये हिंसा भड़क गई। वैसे अभी तक एक रिपोर्ट सामने आ रही कि मणिपुर हिंसा के बाद से राहत शिविरों में 731 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, जबकि 43,000 से ज्यादा लोग अब भी बेघर हैं। पिछले कुछ सालों से मणिपुर में जो हिंसा का माहौल चल रहा इस वजह से। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना किसी तरह से चरित्र पर धब्बा नहीं है। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की और कहा कि अगर किसी महिला पुरुष की शादी नहीं हुई है, दोनों बालिग हैं, तो बिना शादी के भी सहमति से संबंध किसी तरह के खराब चरित्र का आधार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि रिश्ता टूटने को धोखा नहीं मान सकते हैं। एक कांस्टेबल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान दिया कि सिर्फ इसलिए कि कोई संबंध विवाह में नहीं बदला, यह मान लेना सही नहीं होगा कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को धोखा दिया। एक बालिग लड़का लड़की के केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि दो अविवाहित बालिगों के बीच अगर सहमति से शारीरिक संबंध बनते हैं तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को एक दूसरे पर चरित्र पर सवाल उठाने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो दो बालिग और अविवाहित लोगों को अपनी पसंद का संबंध रखने से रोकता हो, और ऐसे संबंधों में फिर रिश्ता टूट जाए तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता है ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए। बिहार पटना में खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट विरोध मामले पर खबर आ रही कि रोशन आनंद की रिहाई को लेकर अब स्टूडेंट ने कैंडल मार्च निकाला और बोले कि खान सर को गिरफ्तार करो, झूठे केस में हमारा जीवन बर्बाद मत करो। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की रिहाई की मांग को लेकर पटना में अभी ये छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। अब ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है और खान सर की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। चलिए बैंक लोन पर बड़ी खबर आ रही है। एचडीएफसी बैंक ने बड़ा झटका दिया ग्राहकों को, लोन महंगा कर दिया। अब ईएमआई पर असर पड़ेगा, हर महीने आपकी लोन की किस्त महंगी आएगी। जी हाँ दोस्तों, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में से एक एचडीएफसी बैंक में अगर आपने होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी भी तरह का लोन लिया हुआ है तो अब आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने अपने लोन की एमसीएलआर दरों में बढ़ोतरी कर दी है। 5 से 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है अलग अलग टाइम पीरियड के लोन के लिए। वैसे आपको बता दूं 100 बेसिस पॉइंट मिलकर 1% बनता है, तो 5 से 10 बेसिस पॉइंट मतलब 0.5 से 0.10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। तो ओवरनाइट लोन जो 8.05% था वो बढ़कर 8.1% हो गया। इसी तरह से अलग अलग टाइम पीरियड के लिए लोन की दरें कितनी बढ़ी हैं, इस बारे में डिटेल आप जानकारी देख सकते हैं स्क्रीन पर। मान लीजिए आपने 2 साल के लिए 1 लाख रुपए का लोन लिया था, तो ऐसे केस में आपकी हर महीने की ईएमआई की किस्त कितनी बढ़ जाएगी, इसका कैलकुलेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े अपडेट देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके बोले कि ये पार्टी अब देश भर में प्रदर्शन करेगी। वो बोले कि मैं खुद अलग अलग राज्यों और शहरों में जाऊंगा। 13 जून तक उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। नीट पेपर लीक मुद्दे समेत कई अहम मुद्दों को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके। और अब उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब महाराष्ट्र पुणे में प्रदर्शन करेगी सीजेपी। 11 जून को उन्होंने यहाँ प्रदर्शन का ऐलान किया है। और वहीं खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली में भी ममता बनर्जी की पार्टी को बड़ा झटका लगा। 14 सांसद पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के दरबार। दिल्ली में गरमाई राजनीति। अभी ममता बनर्जी के 28 में से लगभग 20 लोकसभा सांसद टूट चुके हैं और इन्होंने कहा कि अब ये एनडीए का समर्थन करेंगे, बीजेपी के साथ आएंगे। लोकसभा स्पीकर को जानकारी भी दी। मुख्यमंत्री शुभेंदु भी टीएमसी सांसदों से मिले। तो देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने के बाद अब उनकी पार्टी भी कंप्लीटली बिखरती नजर आ रही है। और बीते दिन जो इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई, इस बैठक में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने एक बड़ा राजनीतिक खुलासा किया। वो बोले कि मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, ममता और केजरीवाल ने इस इंडिया गठबंधन का सत्यानाश किया। और इस इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीबीएसई और नीट पेपर लीक की गड़बड़ियों पर शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। एसआईआर में भी करोड़ों वोटर्स के नाम काटे गए, ये मुद्दा भी उठाया इंडिया गठबंधन की मीटिंग में। और इसके खिलाफ इंडिया ब्लॉक अब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को लेटर भी लिखेगा। वैसे नीट मुद्दे पर कुछ और अपडेट आ रहे, देखिए आप। नीट पेपर लीक के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल का प्रयोग करने का आरोप लगा हरियाणा में। और इस बार अब जो नीट का वापस री एग्जाम होगा उसमें पेपर लीक रोकने के लिए जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होंगे वो भारतीय वायुसेना के मिग 17 हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे प्रश्न पत्र। इतनी कड़ी सुरक्षा में पहुंचाए जाएंगे एग्जाम सेंटर तक। और वहीं केंद्रीय संसदीय समिति ने भी एनटीए से पूछा कि पेपर लीक की परिभाषा क्या है। सीबीएसई से ओएसएम को लेकर भी सवाल किया कि ठेका देने से पहले कंपनी का बैकग्राउंड जांचा था क्या। राजधानी दिल्ली में नीट, एनटीए, सीबीएसई इन मुद्दों के विवाद को लेकर ये संसदीय समिति की बैठक हुई है, जिसमें सीबीएसई और एनटीए से संसदीय समिति ने ये 5 सवाल किए। और बीते दिन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें भी पेपर लीक की अफवाह उड़ गई। बोर्ड ने टेलीग्राम चैनल पर एफआईआर भी दर्ज की, जिस चैनल के जरिए ये अफवाह उड़ी थी। अभी ये एग्जाम कल से ही शुरू हो चुका है और इसमें 10 जून तक तकरीबन 28 लाख कैंडिडेट्स परीक्षा देंगे।
यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत के लिए एक रिपोर्ट सामने आ रही कि परमाणु ताकत के मामले में पाकिस्तान से काफी आगे निकल चुका हमारा देश भारत ने अपने कई न्यूक्लियर हथियार बढ़ाए हैं। सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। सिप्री ईयरबुक 2026 के मुताबिक भारत का परमाणु जखीरा बढ़ा है और अब पाकिस्तान से भी काफी आगे निकल चुका भारत न्यूक्लियर वेपन के मामले में। ये आंकड़े आप देख सकते हैं। और खबर देखिए, केंद्र सरकार ने भव्य पोर्टल लॉन्च किया। पहले चरण में देश भर में 100 औद्योगिक पार्क लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। देश भर में औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से ये भव्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। भव्य का फुल फॉर्म है भारत औद्योगिक विकास योजना। और खबर है, अब QR कोड स्कैन करके आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार की 40 से भी ज्यादा योजनाओं की जानकारी ले पाएंगे। उत्तर प्रदेश से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। योजना मित्र पोर्टल का QR कोड स्कैन करके आप सरकारी योजनाओं के बारे में आसानी से जानकारी ले पाएंगे। और खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, कहा कि स्वच्छ यमुना के लिए 3 राज्य मिलकर एक्शन प्लान बनाएंगे। हर 20 दिन में इस प्लान को रिव्यू किया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग खुद अमित शाह करेंगे। अमित शाह ने यमुना नदी की सफाई के लिए समीक्षा बैठक की और इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तीनों राज्यों को मिलकर काम करने का निर्देश भी दिया है। तो यमुना सफाई की अब नई शुरुआत होने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में अब एक नया नियम लागू हो चुका है कि विधवा या परित्यक्ता कर्मचारी हो तो प्रमाण पत्र दिखाना होगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में तबादले यानी ट्रांसफर के लिए डिपार्टमेंट ने ये नई शर्त रखी है। इसके अलावा SDM या कोर्ट का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की तरफ से ये तबादला नीति को लेकर नया आदेश जारी किया, देख सकते हैं आप, सरकारी ऑर्डर भी। और खबर देखिए, 3 आतंकी ढेर करने वाले कर्नल को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया। 29 और जवानों को भी अवार्ड दिए गए। नक्सल ऑपरेशन के पुलिसकर्मी भी सम्मानित हुए हैं। बीते दिन राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ और इसमें हमारे जवानों को ये अवार्ड वितरित किए राष्ट्रपति ने। वैसे भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है, प्रज्ञान आनंदा नॉर्वे चेस 2026 जीतने वाले पहले भारतीय प्लेयर बन चुके हैं। और मेजर अभिलाषा को भी UN ने मिलिट्री जेंडर अवार्ड से सम्मानित किया। ये करंट अफेयर्स के अपडेट हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, फ्लोरिडा और कनाडा में अब मच्छर छोड़े जाएंगे। यहाँ बीमारियां रोकने के लिए 6.5 करोड़ नर मच्छर छोड़ेगी गूगल कंपनी। जो दिग्गज टेक कंपनी है गूगल, उसने अमेरिकी सरकार से कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में ये नर मच्छर छोड़ने की अनुमति मांगी, क्योंकि कंपनी का कहना कि इससे बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की आबादी घटेगी, जिससे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों का खतरा कम होगा। ये प्लान भी बताया कंपनी ने US गवर्नमेंट को। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक है, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के नए नियम, बड़े फैसले वगैरह सबसे पहले आपको आपके मोबाइल तक मिलते रहेंगे इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको कहता रहता हूँ रोजाना की जुड़ा रहा करो। बाकी आप चैनल पर जाकर विजिट करना, खुद देखना, मेरे डेली तारीख वाइज आपको वीडियोस, खबरें अपडेट करता रहता हूँ, राइट। चलिए फिलहाल सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, मानसून अभी देश के 12 राज्यों तक पहुंच चुका है। इस बीच मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी बारिश और राजस्थान में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की। बीते दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर तेज आंधी तूफान की वजह से एयर इंडिया के 3 विमान भी डैमेज हो गए। अब धीरे धीरे देश में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने केरलम, कर्नाटक, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम समेत कई राज्यों को पूरा कवर कर लिया है और MP, UP, राजस्थान वगैरह में प्री मानसून बारिश भी हो रही है। अगले 2 दिन और भी इन राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट रहेगा और देश के अन्य राज्यों में भी पहुंचेगा मानसून। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। देखिए, मध्य प्रदेश में भी भोपाल में आंधी बारिश के साथ 20 जिलों में तेज तूफानी बारिश का अलर्ट है। मानसून से पहले तकरीबन 65% ज्यादा बारिश देखने को मिली है MP में। उत्तर प्रदेश में भी मौसम बदला। UP, गोरखपुर, जालौन वगैरह में तेज बारिश चल रही है। 14 शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। और उत्तर प्रदेश को लेकर अभी मौसम विभाग का कहना कि 25 जिलों में पारा बढ़ेगा। अगले 3 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट जारी हुआ, लेकिन 11 जून के बाद UP में फिर से बारिश की शुरुआत होगी। राजस्थान के कई जिलों में अभी भी आंधी बारिश और हीट वेव का अलर्ट है। कुछ जिलों में तापमान फिर से 44 डिग्री के पार पहुंचा, तो वहीं बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर वगैरह में बरसात भी देखने को मिली है। आज 9 जून को राजस्थान के इन पूर्वी जिलों में बारिश हो सकती है और कल 10 तारीख को भी बारिश की चेतावनी है। फिर 11 तारीख के बाद तो हीट वेव का अलर्ट रहेगा राजस्थान के इन जिलों में। और बिहार में देखिए दोस्तों, राजधानी पटना समेत 8 जिलों में तेज बारिश चल रही है। सीतामढ़ी, सुपौल समेत कई शहरों में काले बादल छाए। 7 जिलों में अलर्ट है, बिजली भी गिर सकती है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगले 48 घंटे हीट वेव की चेतावनी, 4 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 10 जून को फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, तो 11-12 तारीख को भारी ओलावृष्टि का अलर्ट है हिमाचल में। वहीं उत्तराखंड के भी 5 जिलों में बारिश के आसार हैं। अगले 3 दिनों में झुलसाएगी और ज्यादा गर्मी। और छत्तीसगढ़ में देखिए, भीषण गर्मी के बीच रायपुर, दुर्ग में बादल बरसे, उमस बढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य में अगले 5 दिन आंधी तूफान, भारी बारिश की संभावना रहेगी और मानसून की रफ्तार भी तेज होगी।
बाकी अगले 2 दिन देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। वैसे आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते दोस्तों कमेंट करके बताना जरूर। मैं आपसे रोज पूछता हूँ लेकिन मैं रोज लोगों के कमेंट भी देखता हूँ, आप खुद देखते होंगे, आपका कमेंट लव भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ, तो इसलिए बता दिया करो। चलिए दोस्तों मौसम अपडेट के बाद कुछ मार्केट से जुड़े अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए आप, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी बिकवाली देखने को मिली। युद्ध के हालातों के बीच सेंसेक्स 700 अंक से भी ज्यादा लुढ़का। सेंसेक्स में 719 अंक की भारी गिरावट देखने को मिली और अभी 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी लगभग 250 अंक टूटा। वहीं एयरलाइंस कंपनी इंडिगो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक सालाना 20 करोड़ पैसेंजर्स का टारगेट रखे हैं। वहीं स्पाइस जेट कंपनी भी अपने बेड़े में जोड़ेगी 3 नए एयरबस A320 विमान। और देखिए अर्जेंटीना की पहली LNG निर्यात परियोजना से जुड़ी अदानी पोर्ट्स कंपनी 10 साल का समझौता करार हुआ। और खबर है मार्केट रेगुलेटर सेबी की नई पहल। देखिए ऋण बाजार को मजबूत करने के लिए सेबी और RBI मिलकर बड़ी पहल शुरू करने जा रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड सूचकांक डेरिवेटिव्स भी लॉन्च किए जाएंगे। और भारत की इकोनॉमी को लेकर भी रिजर्व बैंक ने बड़ा अपडेट जारी किया। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर RBI का कहना कि भारत के चालू खाता सरप्लस में गिरावट हुई है। व्यापार घाटा भी 83.4 अरब डॉलर तक पहुंचा है। रिजर्व बैंक की तरफ से 25-26 की चौथी तिमाही के आंकड़े जारी किए गए हैं। और रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि ब्रिक्स वैश्विक इकोनॉमी का नया पावर हाउस बन रहा। हाईटेक निर्यात में 1/3 तक की हिस्सेदारी ब्रिक्स की है, ये बोले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, राजस्थान राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 7 दिन तक के लिए बढ़ाई गई। इस बार टोटल गर्मी की छुट्टियां 43 दिन की रहेगी अब, और प्रिंसिपल फिर से 2 लीव भी दे सकेंगे। ये देख सकते हैं राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में सूचना भी जारी की गई है। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 12,000 से भी ज्यादा महिलाएं नशे की लत की शिकार हैं। चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। अब हिमाचल की सुक्खू सरकार ने पहला महिला नशा मुक्ति केंद्र भी खोला है हिमाचल में बढ़ते नशे को लेकर। आजकल सिर्फ युवक ही नहीं बल्कि युवा युवतियां भी नशे के दलदल में फंस रही है। तो हिमाचल शिमला में ये पहला महिला आधारित नशा मुक्ति केंद्र शुरू किया गया है। और खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब बंगाल में CBI को जांच की खुली छूट मिल चुकी है। जो केंद्रीय जांच एजेंसी है CBI, वो बेझिझक पश्चिम बंगाल में किसी भी मुद्दे पर जांच कर पाएंगी। वहीं बंगाल के TMC नेता जहांगीर खान को भी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर अवैध वसूली का आरोप है। ये देश छोड़कर जाने की कोशिश में थे। फाल्ता सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन अभी इनको अरेस्ट कर लिया गया है। और केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। देश में जन धन बैंक खाता की संख्या बढ़कर 58.15 करोड़ पहुंच चुकी है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इसमें जमा राशि भी 3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंची। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। बीते दिन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बड़ा हादसा हो गया। पिघला हुआ स्टील लीक होने से 8 मजदूरों की मौत हो गई, कई मजदूर घायल हो गए। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम के एक स्टील प्लांट की SM2 और ST3 फैसिलिटी में बड़ी मात्रा में पिघला हुआ स्टील लीक होने की वजह से ये 8 मजदूरों की मौत हो गई, बड़ी ही दर्दनाक तरीके से। ये मजदूर 1600 डिग्री पर पिघला गर्म लोहा क्रेन से ले जा रहे थे, तो बैलेंस पकड़ने पर वो क्रेन उन्हीं के ऊपर गिर गई और ये बड़ा हादसा हो गया। वहीं देखिए मुंबई में एक बस ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, एक की मौत हो गई, कंडक्टर समेत 3 लोग घायल हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में भी ले लिया। और देखिए दिल्ली होटल अग्निकांड की घटना में अब अकाउंटेंट ने भी कोर्ट में सरेंडर किया, उसे भी पुलिस कस्टडी में भेजा गया। वहीं देखिए दुबई में भी एक भीषण सड़क हादसा हो गया, कई भारतीय श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। दूतावास बोला कि हम हर संभव मदद करेंगे। और हार्ट अटैक से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। एक तो गुजरात के राजकोट में खेल रही मात्र 14 साल की किशोरी को, लड़की को हार्ट अटैक आ गया और उससे मौत भी हो गई। देखिए आजकल हमारे देश में कितने छोटे छोटे यंग बच्चों को भी हार्ट अटैक की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये गुजरात के राजकोट में मामा के घर छुट्टियां मनाने गई थी 14 साल की लड़की। और हार्ट अटैक की एक और घटना देखिए, हरियाणवी कलाकार पेप्सी शर्मा का भी निधन हो गया। 38 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ा उनको, जबकि स्टेज पर ये सपना चौधरी के साथ कभी डांस करती थी। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए चीन के राष्ट्रपति उत्तर कोरिया पहुंचे और वहां शी जिनपिंग का ऐतिहासिक भव्य स्वागत हुआ। वीडियो देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। अमेरिका के लिए भी ये खतरे की घंटी बताई जा रही है। और भारतीय पेशेवरों को बड़ी राहत मिली। H1B वीजा पर ट्रंप ने $1 लाख की फीस को लगाने का जो फैसला किया था, उसको अब अमेरिका की अदालत ने रद्द कर दिया है। अमेरिका के कोर्ट के जज ने कहा कि ये कानून के खिलाफ है, तो अब भारतीयों को इतनी फीस नहीं देनी होगी। और पश्चिम एशिया संघर्ष पर भी ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका इजराइल दोनों को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि हमने न जंग का मैदान छोड़ा न कूटनीति की मेज। देखा जाए तो इजराइल ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ा। इस बीच गिड़गिड़ाने लगे पाकिस्तान के PM बोले कि हमें एक और मौका दें, हम सुलह करवा देंगे। और चीन भारत के रिश्तों पर भी एक रिपोर्ट आ रही। चाइना की राजधानी बीजिंग से बयान आया कि हम प्रतिद्वंदी नहीं है बल्कि सहयोगी साझेदार हैं। भारत और चीन के रिश्तों पर चीनी अधिकारी का यह कहना है। और ईरान युद्ध के बीच भारतीयों के लिए भी इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की, तुरंत देश छोड़ने की अपील की है। और एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय दुर्घटना देखिए दोस्तों, डोमिनिकन रिपब्लिक में
में एक प्राइवेट जेट क्रैश हो गया, रनवे पर आग का गोला बन गया, इसमें पायलट और को पायलट दोनों की मौत हो गई। ओके, और चलिए दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में 25 बड़े फैसले लिए गए। किसानों के बकाया 43 करोड़ रुपए बिहार सरकार चुकाएगी। बिहार के युवाओं को जॉब्स देने के लिए मिशन मंजूर को भी स्वीकृति दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट मीटिंग हुई बीते दिन, और इस मीटिंग में ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर डिटेल्स की कुछ बड़े फैसले लिए गए। कुछ और रूल्स अपडेट हैं बिहार में। अब पूरी तरह पेपरलेस होंगे रजिस्ट्री ऑफिस, टेंडर और गाड़ी स्क्रैपिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। IIT पटना में बनेगा रिसर्च पार्क, 305 करोड़ की स्वीकृति मिली। अब सिर्फ गैर सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट मिलेगी। 15 साल से पुराने सरकारी वाहनों को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा बिहार कैबिनेट में PM फसल बीमा योजना को भी मंजूरी मिल चुकी है। जमीन नापना भी दुगना महंगा हो चुका है, क्योंकि इसके लिए बिहार सरकार ने कीमतें बढ़ा दी हैं। प्रति खसरा पहले क्या प्राइस थी, अभी नई प्राइस क्या होगी, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए अगली खबर देखिए, कारोबार के मोर्चे पर थोड़ी राहत भरी और थोड़ी चिंता भरी खबर आ रही कि चौथी तिमाही में $7.1 अरब का सरप्लस रहा, लेकिन पूरे साल का घाटा बढ़ा है। और एक रिपोर्ट आ रही कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में FMCG की मांग मजबूत है, तो कंपनियों ने कई सारे प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा दी, उसके बावजूद मार्केट का जो कंजप्शन है वो बना हुआ है। SBI की एक रिपोर्ट देखिए, असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में आधे अब भी इंटरनेट से दूर हैं, और इस मामले में हिमाचल प्रदेश सबसे आगे है। वहीं सिप्री की एक और लेटेस्ट रिपोर्ट में ये अपडेट आ रहा है कि ड्रैगन यानी चाइना को भी मात देने की तैयारी में जुटा भारत। भारत का परमाणु हथियारों का जखीरा कितना बढ़ गया देख सकते हैं। पाकिस्तान से तो आगे निकल ही चुका भारत, जल्दी चाइना से भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि दुनिया में दूसरा नंबर हथियारों के आयात में भारत का स्थान है। वहीं खबर है, बंगाल में CID ने अभिषेक बनर्जी को भेजा तीसरा नोटिस। मंगलवार शाम 5 बजे तक पूछताछ के लिए बुलाया गया। और तमिलनाडु सरकार ने भी थिएटर से जुड़े नियमों में बदलाव किया। अब राज्य भर के सभी सिनेमाघरों में दिन में होंगे 5 शोज। मुख्यमंत्री विजय सरकार की तरफ से ये निर्देश और गाइडलाइंस जारी की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लिया, कोलकाता नगर निगम को भंग किया। IAS स्मिता पांडे को नियुक्त किया प्रशासक। और यूपी अयोध्या रामलला में डोनेशन को लेकर रिपोर्ट आ रही कि हर महीने मिल रहा करीब 5 करोड़ का चढ़ावा। सियासत के बीच ये मंदिर प्रशासन ने आंकड़े भी जारी किए हैं। वहीं झारखंड सरकार इस तरह का नियम बनाने का प्लान कर रही कि अब सुबह 4 बजे तक मिलेगी शराब, यानी रात भर शराब की दुकानें खुली रहेगी। तो ये नई बार नियमावली के ड्राफ्ट पर कारोबारियों ने भी आपत्ति जताई है। और नई पीढ़ी के युवाओं को लेकर एक रिपोर्ट देखिए, आजकल डिजिटल थकान बढ़ रही है युवाओं में। और रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया कि 47% माता पिता और 30% बच्चे साधारण फोन अपनाने लगे, कीपैड वाला फोन चला रहे हैं, स्मार्टफोन से दूरियां बना रहे हैं डिजिटल टॉक्सिक चीजों से बचने के लिए। वहीं कर्नाटक सरकार ने सख्त आदेश जारी किया, नाबालिगों को शराब परोसने वाले प्रतिष्ठानों पर सख्त कार्रवाई होगी। मंत्री खड़गे ने सख्त निर्देश जारी किया। और एक पोक्सो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जिस लड़की के साथ पोक्सो का मामला हुआ, उस लड़की से शादी करने के बाद दोषी को आरोपी को बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए। वहीं देखिए, चीन को निर्यात हुए 35,000 करोड़ के कल पुर्जे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि भारत में जल्दी खुलेगी 250 नई फैक्ट्रियां, जिससे रोजगार और जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। और समंदर में भी भारत का दबदबा बढ़ेगा। निकोबार में 13,000 करोड़ से बनेगा एयरपोर्ट, नौसेना और नागरिक करेंगे इस्तेमाल। वहीं देखिए, इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि अब हर 2 महीने में इंडिया ब्लॉक की बैठक होगी। अगस्त में हैदराबाद में मंथन होगा। खड़गे ने कहा कि हम लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की और बोले कि विपक्ष की एकजुटता ही सरकार को चुनौती देगी। और वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े लेवल पर तबादले भी किए। 179 IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया। कई जिलों के SP भी बदले गए। तमिलनाडु विधानसभा का सत्र 18 जून से शुरू होगा। वंदे मातरम बनाम तमिल वाजतू पर रहेगी नजर। वहीं पश्चिम बंगाल में TMC को एक और बड़ा झटका लगा। राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी अब इस्तीफा दे दिया। पार्टी के 15 साल के शासन को अराजकता बताया। और देखिए दोस्तों, कर्नाटक में एक दिल दहला देने वाली वारदात देखने को मिली। ऑनलाइन गेमिंग के विवाद में एक बेटे ने अपने पिता और बहन की जान ले ली। मां पर भी हमला किया। हालत काफी गंभीर है। ऐसी खबरों से हमें सीख लेनी चाहिए कि बच्चे बच्ची आपके फोन में क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो क्या खेल रहे हैं, किस तरह की चीजें देख रहे हैं, इसको लेकर हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि यही चीजें बच्चों के माइंड को इस तरह का टॉक्सिक बनाती हैं। और खबर है, अब पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का MOU साइन हो चुका है बंगाल सरकार के साथ। 8 साल बाद अब इस योजना की शुरुआत बंगाल में भी होने जा रही है। और भारतीय स्टेट बैंक SBI की एक रिसर्च रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि हमारे देश में निजी निवेश बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए हुआ। विनिर्माण क्षेत्र अभी सबसे आगे चल रहा है। और एक अनोखा उदाहरण देखिए, मेटा कंपनी की नौकरी छोड़ नूडल्स बेचने लगा इंजीनियर। कहा कि कमाई कम हो गई लेकिन सुकून की कोई कीमत नहीं है। मेटा के
पूर्व इंजीनियर एल्विन की यह कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिन्होंने अपनी मनपसंद का काम करने के लिए इंजीनियर की नौकरी छोड़ दी है। जरूरी नहीं कि आपको हर जगह पैसे ही अच्छे मिले, सुकून भी अच्छा मिलना चाहिए। जिस काम को करने में आपको खुशी मिलनी चाहिए, फिर उसमें भले ही पैसा कम मिल रहा हो, आप जिंदगी में ज्यादा खुश रहेंगे। ऐसा वहीं रेलवे का अपडेट आ रहा है, 120 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों का इंतजार बढ़ा, पहला प्रोटोटाइप अब दिसंबर 2026 तक आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं के जरिए सीधे गरीबों की मदद की जाएगी। 10 जून को टूटेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी। उसके बाद पीएम मोदी देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले पीएम बन जाएंगे। और जम्मू वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है, अम्फफला से रूपनगर तक बनेगा भव्य फ्लाईओवर, पीक आवर्स का जाम अब नहीं लगेगा, लोगों की समस्याएं दूर होगी। और दिल्ली से सहारनपुर के लिए भी स्पेशल ट्रेनें चलेगी, यूपी पुलिस के परीक्षार्थियों को इससे राहत मिलेगी। वहीं देखिए पंजाब में मोरनी हिल्स वन भूमि सर्वे में तेजी लाने का आदेश दिया, हरियाणा सरकार तैनात करेगी 60 रिटायर्ड पटवारी व 4 कानून को भी। और हरियाणा खेल ग्रेडेशन नीति को भी हाईकोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है, बास्केटबॉल खिलाड़ी दिग्विजय सिंह को नहीं मिली राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का यह फैसला है। और देखिए दोस्तों, हिमाचल में एचआरटीसी पेंशनरों को बड़ी राहत मिली, अब हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच उन्हें पेंशन मिल जाएगी। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अब और सटीक तरीके से मौसम की जानकारी मिलेगी, कई जिलों में ऑटोमेटिक वेदर केंद्र बनाए जाएंगे, ये यूपी सरकार का प्लान आने वाले दिनों में। यूपी से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 12 जून से शुरू होगी माध्यमिक शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया, 18 जून तक आवेदन कर पाएंगे। और यूपी में अब अगर फसल डूबी तो भी मुआवजा मिलेगा, किसानों का अगर मवेशी मर गया तो 37,500 की मदद मिलेगी। आपदा प्रभावित किसानों को फिर से खड़ा करेगी योगी सरकार, और खेतों से गाद हटाने के लिए भी 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर सहायता राशि दी जाएगी। ये यूपी सरकार ने कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। और योगी सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी, उत्तर प्रदेश में 5 नए एकीकृत आयुष चिकित्सालय एवं महाविद्यालयों का भी निर्माण होगा। वहीं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ा फैसला लिया, अभ्यर्थियों को बस किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। और उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी भी 30 जून तक ट्रांसफर करा सकेंगे। वहीं यूपी में मंत्री नंदी से छीना गया एक्सप्रेसवे वाला विभाग अब सीएम योगी को रिपोर्ट करेगा, यूपीडा आईएएस से तानातानी पर हुई कार्रवाई। और यूपी नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेगा अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर भी, 8,000 हेक्टेयर में विकसित होगा नया औद्योगिक आवासीय हब। चलिए आगे बढ़ते खबरों में कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए आप, नकली नोट डिजाइन करने वाला शख्स दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक नकली नोटों की सप्लाई हो रही थी। वहीं राजस्थान में काले कपड़े पहनकर सफाई कर्मियों ने अनूठा विरोध किया, कई जिलों में कहा कि अपनी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। और अभी तो राजस्थान में 16,000 मंत्रालयिक कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दिए हैं। राजस्थान में पंचायती राज कर्मचारियों ने भी आर पार की लड़ाई का ऐलान किया, 1 जुलाई से कार्य बहिष्कार की भी चेतावनी दी है। वहीं राजस्थान में राजधानी जयपुर में सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर जो अभियान चल रहा, ऑपरेशन 80 फीट शुरू हुआ। आधे शहर में इंटरनेट बंद रहा, भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली। हालांकि अभी ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है। जेडीए का कहना है कि 134 अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। और राजधानी दिल्ली को भी प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा कदम उठाया, धूल मुक्त सड़कें बनाने के लिए एक अहम समझौता भी किया, देख सकते हैं आप डिटेल्स। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी, उनके पारिश्रमिक में 4.5% तक की बढ़ोतरी कर दी है। अप्रैल 2026 से ही 1 लाख कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 14 जून से बेटा बचाओ आंदोलन शुरू करेंगे अमित जोगी, रायपुर से इसकी शुरुआत होगी। और वहीं खबर है हरियाणा में अब नहीं होगी जमीन बंजर, भूमि का ऑर्गेनिक कार्बन एनालिसिस किया जाएगा, सरकार इसके लिए किट खरीदेगी, 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस प्लान पर। और झारखंड में मौसम विभाग का कहना है कि प्री मानसून एक्टिविटी तेज हुई, 13 जून तक मेघ गर्जन, बादल बरसेंगे, हल्की बारिश भी होगी। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए एक तो अच्छी रिपोर्ट आ रही है कि देश भर में आईआईटीज में 600 से ज्यादा सीटें और ऐड हुई, अब दाखिले के लिए 18,826 सीटें उपलब्ध होगी टोटल। और यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पर एग्जाम अपडेट आ रहा, पहले ही दिन कई जिलों में तो 25% तक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। देखिए यूपी हाथरस में भी 2690 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे। ऑल ओवर पूरे उत्तर प्रदेश में पहले दिन लगभग 2,39,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। एक जगह मोबाइल के साथ 2 नकलची पकड़े गए और बाराबंकी में एग्जाम देने आई एक लड़की की भी हादसे में मौत हो गई। वहीं बिहार कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी अपडेट आ रहा, 14 जून के एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी हुए और उत्तराखंड पटवारी भर्ती परीक्षा के भी प्रवेश पत्र जारी हो चुके हैं। डीआरडीओ ने दिल्ली स्थित लैब में पेड इंटर्नशिप निकाली है, 30,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलेगा, 15 जून तक के लिए छात्र आवेदन कर सकते हैं। और एसजीपीजीआई भर्ती पर अपडेट आ रहा, 1479 पदों पर भर्ती परीक्षा होने वाली है, 19 से 23 जून तक आयोजन होगा यूपी लखनऊ में। और डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, शिक्षकों और स्टाफ के लिए घर खरीदना थोड़ा सस्ता होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को अब सस्ती ब्याज दरों पर बैंक लोन मिलेगा ऐसा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भर्ती एजेंसियों ने मनमाना रवैया अपनाया, तेलंगाना पुलिस भर्ती केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी
राहत दी है। CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। NSUI की याचिका पर जवाब भी मांगा। बिहार के 211 डिग्री कॉलेजों को जल्द ही मिलेंगे अपने भवन। शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चलिए खेल जगत से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। भारत की टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत देखने को मिली। न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान को पारी और 300 रन से हराया। वहीं बिहार के ये लड़के की दास्ता देखिए, कभी पटना में बर्तन धोए लेकिन अब बिहार से पहले मेडलिस्ट बने हैं ये। वीजा और पारिवारिक समस्याओं को झेलते हुए 4x400 मीटर में पीयूष ने रचा इतिहास। मेनी कांग्रेट्स पीयूष को। बिहार के रोहतास जिले के हैं। और टेलीकॉम सेक्टर से बड़ी खबर आ रही है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। सरकार ने वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज वसूलने का जो फैसला लिया था तो उसको बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और बैंक गारंटी भी वापस मिलेगी ऐसा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए 14 जून तक 6 राशियों के लिए समय शुभ रहने वाला है। वृष राशि वालों को नौकरी में नए फायदे ऑफर मिलेंगे। मिथुन वालों को भी अच्छी खबर मिलेगी। तुला वालों की इनकम बेहतर होगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। कमेंट करके बताइए ABCD 4 ऑप्शन में से विच इज राइट ऑप्शन। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और हाँ, अगर आप भी अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो इस इंटरनेशनल योगा डे से पहले हर घर योगा हर दिन होगा मुहिम के साथ जुड़े हे बिल्ड के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। ओके, तो ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।